नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जीके विशेष में कृषि के बारे में। उसकी मृदा, कृषि और पशुपालन के संबंधित क्वेश्चन को जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश कृषि के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो आपका मृदा है, सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आपके कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है वो 20 भागों में विभाजित किया गया है। और बच्चे साथ में ध्यान रखना, जो जलवायु क्षेत्र है उत्तर प्रदेश जलवायु क्षेत्र, उसको 9 भागों में विभाजित किया गया है तथा मृदा समूह को 8 भागों में विभाजित किया गया है। बच्चे आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम या उसको ही बोलते हैं सीलिंग कानून, वो कब आया था? तो 1960 में आया था। बच्चे और ध्यान रखना है आपको, किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को ले आई गई थी उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति याद रखिएगा 2012 में आई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई थी। बच्चे और ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में जो गौ सेवा आयोग है वो कब लाया गया था? तो 1999 में ले आया गया था। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जामों में भी पूछे जा चुके हैं। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है, तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का जो शुष्क कृषि क्षेत्र है वो कौन सा है? तो बुंदेलखंड का क्षेत्र। जहाँ पर आपका शुष्क कृषि क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। प्रदेश की सर्वाधिक नकदी जो फसल है वो गन्ना है। बच्चे ध्यान रखिएगा, प्रदेश की सर्वाधिक नकदी फसल क्या है? तो वो गन्ना है। प्रदेश में जो है आपका प्रथम जो आपका स्थान जो फसलों को मिलता है वो है गेहूँ, गन्ना, आम, मेंथा पिपरमिंट को बोलते हैं, जो कि ढेर सारे ऑयल्स जो बालों में लगाए जाते हैं उनमें जो है उपयोग किया जाता है। और आगे चलते हैं हम, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो आपका सीमांत कृषक है उसको किसे बोलते हैं? तो 1 हेक्टेयर से जिसकी भूमि कम है उसको सीमांत कृषक कहा गया है प्रदेश में। अगला ध्यान रखना है, किसान बही योजना कब लाई गई थी? तो 1992 में लाई गई थी। किसान क्रेडिट योजना कब लाई गई थी? तो 1999 2000 आपको याद रखना है। प्रदेश में जलीय अपर्दन प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वह तराई क्षेत्र है। प्रदेश में जलीय अपर्दन तराई क्षेत्र कौन सा है? तो वह आपका तराई क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। फ्रेगनेंस एवं फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? तो वह कन्नौज में स्थापित है। पशु जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है। आम परीक्षण प्रयोगशाला आपका जो है जो केंद्र बना है वो कहाँ है? लखनऊ में है। अमरूद परीक्षण एवं प्रयोगशाला केंद्र जो है आपका वह कहाँ है? तो प्रयागराज में है। शीलाधर मृदा मिट्टी का जो आपका जो है विज्ञान संस्थान है वह कहाँ उपस्थित है? तो प्रयागराज में उपस्थित है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब बच्चे ध्यान रखना आपको कि उत्पादक क्षेत्र हैं कुछ जो है जिले जो उत्पादन अलग अलग चीज़ों का करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। बीड़ी का उत्पादन होता है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। तेल और इत्र नगरी आप जानते हैं, किसी को बोलते हैं कन्नौज को, तो तेल और इत्र उत्पादक क्षेत्र जहाँ है वो कन्नौज है। बांसुरी संबंधित किस जिले से हो जाएगा? तो यह पीलीभीत से हो जाएगा। कंबल मुजफ्फरनगर। कालीन उद्योग भदोही। कत्था या फिर आपका जो है सूरमा बरेली, जहाँ पर लकड़ी के खिलौने भी बनते हैं। पान जो उत्पादक क्षेत्र है वो महोबा है। हस्त निर्माण कागज का जो आपका है वो आपका जौलौन में इसका जो है आपका मतलब उत्पादन किया जा सकता है, इसका बनाया जाता है। दिया सलाई से संबंधित उद्योग जो लगता है वो आपका बरेली में है।
मूंगफली किस क्षेत्र में होती है, तो बच्चे ध्यान रखिए रुहेलखंड, जहाँ पर आपका जो है बलुई मिट्टी होगी वहाँ मूंगफली क्षेत्र होगा, तो ये रुहेलखंड क्षेत्र में है। लीची या संतरा का आपका जो है उत्पादक क्षेत्र सहारनपुर है। बच्चे ध्यान रखिएगा नींबू, संतरा, टमाटर, सोया, अरहर, इन सभी जो है आपका जो उत्पादक क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो ये आपका जो है ध्यान रखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में जो आपका कृषि उत्पादक क्षेत्र में सर्वाधिक है, जहाँ पर जो है आपका जो है किसानी में जो आपका उत्पादक क्षेत्र आता है वो आता है पश्चिमी यूपी। ये बच्चे ध्यान रखिएगा आप।